बस्ती से लेकर बाजारों तक, सत्ता के गलियारों तक, खेल से लेकर खिलाड़ी तक, सट्टे का सेंटर बना राजस्थान। सट्टे पर सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारिक। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। देश में एक सामाजिक बुराई बन चुके सट्टे ने ऐसा माया जाल फैलाया है कि हर कोई इसके आगे बेबस और लाचार है। सट्टे ने समाज में इतनी गहरे तक अपनी जड़ें जमा ली है कि सिस्टम के लिए भी इसे मिटाना मुश्किल सा हो गया है। तेजी से पैसा कमाने की प्रवृत्ति के इस दौर में शायद ही प्रदेश का ऐसा कोई कस्बा और शहर होगा जहां सट्टे की मनहूस छाया नहीं पड़ी हो। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे सट्टे के इसी खेल की। बस्ती से लेकर बाजारों तक, सत्ता के गलियारों तक, खेल से लेकर खिलाड़ी तक, सट्टे का सेंटर बना राजस्थान। सट्टे पर सनसनीखेज खुलासा। कभी देश और दुनिया में अपनी कला और संस्कृति के लिए एक अलग पहचान रखने वाला राजस्थान इन दिनों सट्टे के कारोबार का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यहां सट्टे के इस खेल के न केवल बड़े सेंटर हैं, बल्कि देश में इस कारोबार को संचालित करने वाले सट्टा किंग भी यहां मौजूद हैं। काले कारोबार की कड़वी सच्चाई। जी राजस्थान न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। सट्टे का सबसे बड़ा सेंटर बना राजस्थान। कई हजार करोड़ का काला कारोबार। वीरों की गाथाओं के लिए जाने जाने वाले राजस्थान की पहचान अब बदल चुकी है। जी हां, काले कारोबार की काली छाया पूरे प्रदेश पर इस कदर मंडराने लगी है कि अब राजस्थान सट्टा कारोबार का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। चाहे बस्ती हो या फिर बाजार, चाहे खेल हो या फिर खिलाड़ी, इस धंधे के गंदे छींटों से शायद ही कोई अछूता बचा हो। आलम यह है कि सट्टे का खेल अब लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां सट्टा ना खेला जाता हो। सट्टे की दुनिया के जानकारों के मुताबिक पूरे राजस्थान में चुनाव, क्रिकेट और मौसम पर ही सालाना कई हजार करोड़ों का सट्टा लगाया जाता है। इनमें भी बीकानेर, फलौदी, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा और जयपुर में ही पूरे राजस्थान का 50% सट्टे का खेल होता है। इनमें से भी फलौदी, बीकानेर और सीकर की पहचान तो अब देश में सट्टे के बड़े सेंटर के तौर पर होने लगी है। चाहे चुनाव में सीटों का आंकलन हो या फिर क्रिकेट मैच में हार जीत का गणित, यहाँ के सटोरियों का अनुमान बेहद सटीक रहता है। 2 साल पहले आईपीएल मैच फिक्सिंग कांड के तार जयपुर से जुड़े होने के बाद से ये कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। सुशांत जी, थोड़ा इनसे पूछिए और थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्या ये सब चीजें जयपुर से ऑपरेट हो रही थी? क्या राजस्थान सेंटर था इन सब इस पूरी सट्टेबाजी? आप ये बताइए कितना बड़ा केंद्र, कितना बड़ा सेंटर बन चुका है राजस्थान सट्टे के इस खेल में? तो राजस्थान क्या है कि एक्चुअली में जो भी लेन देन होता है, ये हार जीत है, ये दिल्ली, जयपुर से ज्यादा नहीं है। ये मेन बेसिकली बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, 4 बड़े सेंटर हैं। ये 4 बड़े सेंटर है। दिल्ली, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जो है ये। सट्टे की इस काली दुनिया ने न सिर्फ प्रदेश की पहचान बदली, बल्कि सट्टे का खेल बदलने वाले किंग भी दिए। राजस्थान के अलग अलग शहरों में रहने वाले कई नाम और चेहरे ऐसे हैं जिनकी पहचान देश दुनिया में सट्टे के खेल के बड़े खिलाड़ियों के तौर पर होती है। इस खेल में इनका नाम और रुतबा न केवल इस गेम के नियम और कायदे तय करते हैं, बल्कि जरूरत के हिसाब से बदल भी देते हैं, जिसकी बदौलत ये खिलाड़ी दौलत का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। नाम कोठारी बॉम्बे, प्रदेश में सट्टे की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। पीपी और टाडा, सट्टे की दुनिया के 2 और बड़े नाम। नोखा झवर, हाल ही में गिरफ्तार हुआ था झवर, दाऊद गैंग से जुड़े होने की जानकारी। जुगल राठी, बीकानेर के सट्टा कारोबारियों में बड़ा नाम। पंकज बियाणी, सूरतगढ़ का रहने वाला पंकज भी जाना पहचाना नाम। सत्यनारायण अग्रवाल, बीकानेर के बड़े बुकीज में से एक। कानून में लचीलापन है
और कानून की खामियों का फायदा उठाकर सटोरी हुए, चोर हुए, ये छूट जाते हैं। सरकार की कानून की कमियों का फायदा उठाकर बाहर आ जाते हैं सट्टेबाज, तो सख्त कानून की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इस गंदे धंधे से कानून और प्रशासन वाकिफ ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये काला खेल अब सिस्टम का भी हिस्सा बन चुका है। कई दफा सटोरियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन पकड़ में केवल छोटी मछलियां ही हाथ आती हैं, जबकि बड़ी मछलियां अब भी कानून के शिकंजे से कोसों दूर हैं। कि राजस्थान आज देश में सट्टे के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। अगर वाकई राजस्थान पुलिस ये चाहती है कि सट्टे का खात्मा राजस्थान की धरती से हो, या अगर कहें राजस्थान बिल्कुल सट्टा फ्री बने, तो निश्चित तौर पे जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी मछलियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कैमरामैन राहुल के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान में लोगों को सट्टे की ऐसी लत लग चुकी है कि अगर चुनाव और क्रिकेट का मौसम नहीं भी हो तो भी सट्टा लगाने के लिए उनके पास कई साधन मौजूद हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि यहां कई शहर ऐसे हैं जहां पर्ची और मटका सट्टा लोगों की जीवन शैली ही नहीं बल्कि रोजगार के साधन भी बन चुके हैं। सट्टे का नाम सुनते ही जहन में चुनाव और क्रिकेट की तस्वीर उतरने लगती है, लेकिन राजस्थान में सट्टे की ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनसे शायद आप अनजान हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि सट्टे का सबसे बड़ा दांव चुनाव और क्रिकेट मैच पर लगता है। जानकारों की माने तो राजस्थान में यूपी चुनाव को लेकर 10,000 करोड़ का सट्टा लगा था और सालाना क्रिकेट बुकी का टर्नओवर कई लाख करोड़ का होता है। बीकानेर संभाग में सट्टे के मायाजाल ने लोगों को ऐसा फांसा है कि बड़े से लेकर युवा तक हर कोई इसकी गिरफ्त में नजर आ रहा है। यहाँ सट्टा लगाने के लिए सटोरिये क्रिकेट और चुनाव के मोहताज नहीं बल्कि पर्ची सट्टे के खेल ने भी लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। बीकानेर संभाग के कई जिलों को पर्ची सट्टे यानी मटके ने अपनी जद में ले रखा है। वहीं गंगानगर और हनुमानगढ़ में पर्ची सट्टे के इस खेल में बड़ी तादाद में युवा वर्ग शामिल है। दिल्ली में बड़े माफियाओं के जरिए संचालित होने वाले इस काले धंधे के यहाँ कई एजेंट हैं। पर्ची सट्टे में 1 से लेकर 100 तक के अंकों पर पैसा लगता है। जिस नंबर पर सट्टा लगाया गया है वो नंबर आ जाए तो 9 गुना पैसा मिलता है। यानी कि किसी ने 10 नंबर पर 100 रुपए लगाए और अगली सुबह दिल्ली से 10 नंबर खुल गया तो सट्टा लगाने वाले को 900 रुपए एजेंट के जरिए मिल जाएंगे। पहले सट्टा वगैरह तो मैं भी चेक करता था काम, मतलब कि अब ठीक है, पुलिस की सख्ताई होने के कारण अपने ने काम बंद कर दिया, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ठीक नहीं लगता। हाँ, शहर के अंदर ये है कि बुकी का काम धड़कों से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन को पूरे को इस बात का पता है कि कहाँ पर्ची सट्टा होता है, कहाँ नहीं होता है। उसके बावजूद भी घर घर पर्ची सट्टा, हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर पर्ची सट्टा हो रहा है। गरीब और बेरोजगार लोग इस के अंदर फंसे हुए हैं। मैं सरकार से ये चाहूंगा कि इस पर्ची सट्टे पे जल्दी से जल्दी रोक लगाया जाए ताकि गरीबों के घर उजड़ने से बच जाए। अगर चुनाव और क्रिकेट का मौसम नहीं है तो यहाँ के सटोरिये मौसम विज्ञानी भी बन जाते हैं। बीकानेर संभाग में कई शहरों में पुराने जमाने से ऐसे ठिकाने हैं जहाँ बरसात के होने या ना होने और अगर होगी तो नाली चलेगी या नहीं पर भी बड़ा सट्टा लगता है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में ऐसी ही एक जगह का नाम सौदा वाला कुआं है, जहां आज भी बरसात के समय बड़ी तादाद में लोग सट्टा लगाने के लिए मौजूद रहते हैं। वाले कुएं का इतिहास काफी पुराना है। पुराने जमाने में यहाँ लोग आपस में बैठ करके शाम को परिचर्चा करते थे, हास परिहास करते थे। तो उसी में लोग एक दूसरे से शर्त लगाते थे कि शाम को बरसात आएगी, सुबह बरसात आएगी, नाली चलेगी या नहीं, बरसात कितनी आएगी। इस तरह के जितने भी उनकी शर्तें होती थी वो यहाँ लगती थी और उसी हिसाब से वो लोग सौदा करते थे आपस में। तो सौदा करने के कारण इसका नाम सौदे वाला कुआं हो गया। दरअसल सट्टा प्रदेश के कई जिलों में एक ऐसी महामारी बन चुका है जो लगातार फैलती ही जा रही है। जल्द पैसा कमाने की चाहत में बड़ी तादाद में लोग अपनी बड़ी रकम सट्टे के इस खेल में गंवा देते हैं। बावजूद इसके इस खेल के नशे ने लोगों को अपना रोजगार बनाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हकीकत यही है कि सट्टा न केवल सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रहा है बल्कि लोगों को बर्बाद भी कर रहा है।
हनुमानगढ़ से सहयोगी विक्रम सिंह के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। क्या कोई अपराध किसी शहर की पहचान को भी बदल सकता है? अगर ये जानना और समझना हो तो फलौदी चले आइए, जहां सट्टे ने एक जीवन शैली का रूप ले लिया है। यहां सट्टे के असर का आलम यह है कि ब्याह शादी जैसे मौकों पर यह पूछा जाना जरूरी सा हो गया है कि लड़का सट्टा तो करता है ना। यूं तो राजस्थान में जोधपुर संभाग के फलौदी की पहचान उच्च गुणवत्ता वाले नमक और प्रवासी पक्षियों के प्रवास के तौर पर रही है, लेकिन एक वजह और है जिससे फलौदी काफी फेमस हो चुका है। वो है सटीक सट्टा लगाने वालों का अड्डा। चाहे चुनाव का मौसम हो या फिर आईपीएल का सीजन, फलौदी के सट्टा बाजार का आंकलन सबसे सटीक माना जाता है। फलौदी में सट्टा एक सामाजिक बुराई नहीं समझा जाता। सट्टा यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। यहाँ लगभग हर घर में कोई न कोई सट्टे के खेल से जुड़ा है। बड़े से लेकर छोटे तक हर कोई दांव लगाने में होशियार है। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इस खेल को बखूबी खेलना जानती है। फलौदी में सट्टा लगाने को शान माना जाता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के मामलों में लड़की पक्ष की ओर से लड़के के कामकाज से पहले ये पूछा जाता है कि लड़का सट्टा लगाता है या नहीं। अगर लड़का सटोरिया है तो उसे लड़की मिलना आसान हो जाता है। इसलिए सामाजिक तबके के लोग भी ये मानते हैं कि सट्टा यहाँ रोजगार का प्रमुख केंद्र है। लिहाजा सरकार को इसे कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। में सट्टा है, स्माइक है, शराब है और भांग में जो भी नशा इस नशों में आता है। और क्या है? अच्छा। और एक भी अच्छी बात नहीं है। मैं जबरदस्त खिलाफ हूँ। नशा मुक्ति लागू ना, नशा मुक्ति मैं भी ले रहा हूँ। सट्टा भी है नशा मुक्ति में। सट्टा फूक लाखों रुपए बर्बाद कर दिया। गांव बर्बाद हो गया, समाज बर्बाद हो गया, आस पास में बर्बाद हो गया। तुरंत बंद होना चाहिए। फलौदी एक ऐसा शहर है जहाँ पर आम गलियों में आपको सट्टा नजर आएगा। यहाँ सट्टा कई प्रकार से होता है, जैसे क्रिकेट का सट्टा है और अंक का सट्टा है और अन्य प्रकार पे भी, जैसे चुनाव वगैरह सभी में सट्टे होते हैं। सट्टा फलौदी का आधारशिला है। यहाँ हमारे सट्टे बिना किसी के पहचान नहीं है। पहचान का नाम भी सट्टा है। यहाँ भी तो शादी ब्याह भी तो सट्टे के हिस्से से ही होते हैं। जैसे किसी की लड़की देनी है तो वो बोलता है कि क्या करता है बच्चा, तो बच्चा हमारा बुक चलाता है। अरे वाह, अच्छा कमाता है, चलो उसको बच्ची दे दी जाए। भले ही यहाँ के लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कहें, लेकिन सच यही है कि सट्टे का कारोबार इस शहर के लिए किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है। ऐसे में लोगों को सामने आकर काले धंधे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि इसे सपोर्ट करना चाहिए। फलौदी से सहयोगी हरिप्रकाश के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उस शहर की पुलिस की कहानी जिसने सट्टे के खेल में अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर एक नजीर पेश की है। बस्ती से लेकर बाजारों तक, सत्ता के गलियारों तक, खेल से लेकर खिलाड़ी तक, सट्टे का सेंटर बना राजस्थान। सट्टे पर सनसनीखेज खुलासा। बस्ती से लेकर बाजारों तक, सत्ता के गलियारों तक, खेल से लेकर खिलाड़ी तक, सट्टे का सेंटर बना राजस्थान। सट्टे पर सनसनीखेज खुलासा। सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए खाकी कमजोर धाराओं की दुहाई देती है, लेकिन बीकानेर शहर में एक एसपी ने इन तमाम धारणाओं को बदल कर रख दिया है। शहर में अब सटोरियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में भी कार्रवाई होने लगी है। आम आदमी पार्टी का सट्टा पूरे प्रदेश के लिए महामारी का रूप ले चुका है। बावजूद इसके सरहदी जिला बीकानेर में बाकायदा सट्टे के लिए सट्टा बाजार है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सट्टा बाजार है तो यहाँ सट्टा का खेल कब से खेला जा रहा होगा। बारिश होगी कि नहीं, कबूतर लौटेंगे कि नहीं, इस तरह के सट्टे यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। नोखा में तो क्रिकेट सट्टे के बॉक्स बनने तक की बात सुनने में आती रही है। यही वजह है कि यहाँ के बुकीज देश के नामी बुकीजों में शामिल हैं। क्रिकेट और चुनावों पर बड़ा सट्टा बीकानेर में लगता है। नवंबर 2016 में बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नोखा झवर बंधुओं को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ था। झवर बंधुओं के तार दुबई तक थे, यहाँ तक कि एक क्रिकेट लीग अपने स्तर पर करवाने की भी तैयारी में थे दोनों। झवर बंधुओं के साथ प्रकाश सेठिया जैसे क्रिकेट के बुकी और हवाला कारोबारी करोड़ों का कारोबार कर रही हैं। एलआर अकाउंट से देश के बाहर भी ट्रांजैक्शन किया गया था। झवर बंधुओं की गिरफ्तारी के बाद बीकानेर में एक और बड़ा नाम निकलकर सामने आया। वो नाम है सत्यनारायण अग्रवाल का। हालांकि सत्यनारायण अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन बंधुओं की गिरफ्तारी के बाद कुछ सफेद पोशों की भी लिस्ट तैयार की गई। एसपी अमनदीप ने जुआरी सट्टेबाजों पर न सिर्फ बड़ी कार्रवाई की, बल्कि कड़ी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया, जिससे आंकड़ों में 100% कार्रवाई तक का इजाफा हुआ है। निरंतर हमने कई महीने उनका पीछा किया, उनको उनके तौर तरीकों को देखा, उनको ऑब्जर्व किया और उसके बाद एक प्रभावी कार्रवाई अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और जिसे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम कहा जाता है, उसके तहत की गई। एसपी की कार्रवाई से सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन लगातार कार्रवाई और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे ने ही खाकी पर दाग भी लगाए हैं। जांच में पता चला है कि कुछ खाकी के लोग भी सट्टे के कारोबारियों को सपोर्ट करते हैं। पिछले दिनों जिला पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। निश्चित रूप से बहुत अच्छी कार्रवाई थी। बड़ा खुलासा हुआ, करीबन 200 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया। ये भी पता चला कि सट्टोरियों के संबंध विदेशों में बैठे लोगों से भी है, लेकिन पुलिस को इसमें तह तक जाना चाहिए था। कुछ महकमे के लोगों के भी नाम सामने आए थे, उन लोगों के अगेंस्ट भी कार्रवाई करनी चाहिए। भले ही बीकानेर में एसपी साहब जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई को एक अभियान के तौर पर ले रही हों, लेकिन ऐसे में जरूरत है कि काले कारोबार से जुड़े सफेद पोशों और खाकी के दागी लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की। झम्मन की महीने भर की कमाई चवन्नी है और उनकी भरी है तिजोरियां। जी हां, सट्टे के इस काले कारोबार से भी कुछ सफेद पोश मालामाल हो रहे हैं। बीकानेर पुलिस ने कुछ बेहतरीन कार्रवाइयां की हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सटोरियों के साथ खादी खाकी के नापाक गठजोड़ पर तगड़ी चोट की जाए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया। सट्टे के इस चक्रव्यूह को मजबूत बनाने में कमजोर कानून की भी एक अहम भूमिका रही है। कमजोर धाराएं और आसानी से होने वाली जमानत प्रक्रिया ने सटोरियों के मन से खाकी का डर निकाल दिया है। लेकिन हमारी इस मुहिम के बाद अब गृह विभाग कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। देश में सट्टे के इस कारोबार को पनपाने में कमजोर कानून की भी एक अहम भूमिका रही। आजादी के बाद से सट्टे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई इसी कमजोर कानून के सहारे होती आई है। देश में जुए और सट्टे के खिलाफ एक ही कानून के तहत कार्रवाई होती है। गैम्बलिंग एक्ट की धारा 13G जमानतीय अपराध है। इसमें अगर धारा 3/4 को जोड़ा जाए तो सट्टा लगाने वाली जगह को भी सीज किया जाता है। हालांकि इन धाराओं में आरोप को 3 महीने की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसका कानून पक्ष इतना कमजोर है कि महज 50 रुपए में आरोपी की जमानत हो जाती है। पहले के दौर में जुआ सट्टा खेलते पकड़े जाना सामाजिक तौर पर बुरा माना जाता था, लेकिन आज लोगों ने इसे अपना प्रोफेशनल बना लिया है। पुलिस गैम्बलिंग एक्ट के तहत काम करती है और जिसके तहत यदि कोई गैम्बल करता है
या कोई गैम्बल करने को बढ़ावा देता है, अबेट करता है, वो धारा 13 के अधीन अपराध हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, पुलिस की गिरफ्तारी उसमें हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी स्थान पर किसी घर को, किसी आवास को या किसी भी बिल्डिंग को जो जुआ घर, गैम्बलिंग हाउस या जुए से संबंधित एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है तो उस बिल्डिंग को भी सीज किया जा सकता है। और राजस्थान सरकार में गृह विभाग के मुखिया भी इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून की कमजोरी को स्वीकार करते हैं। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से ले ताकि प्रदेश को सट्टा मुक्त बनाया जा सके। वास्तव में कानून इसके लिए जितना मजबूत चाहिए उतना मजबूत है नहीं, ये बात सही है। और इसलिए इस प्रकार की घटनाएं फिर भी हम जितना कर सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2016 में कुल केस 21,489 आए, जिसमें 40,072 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सभी केस की कुल राशि 4,57,00,000 रुपए थी। वहीं साल 2015 में ये आंकड़ा कम हुआ। 3,87,00,000 के सट्टे के साथ 36,335 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस साल 19,099 केस दर्ज हुए थे। वहीं साल 2014 में कुल केस 16,237 दर्ज हुए, जिसमें 30,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई और कुल राशि करीब 3.5 करोड़ थी। वहीं साल 2013 में कुल मामले 15,325 आए, जिसमें 28,214 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सट्टा कारोबार को चलाने वालों के मन में कानून का डर नहीं है। उन्हें मालूम है कि अगर पकड़े भी गए तो बड़ी आसानी से जमानत मिल जाएगी। महज जमानत ही नहीं बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार उनकी मदद करता है। इसलिए जरूरत है कि खाकी सटोरियों पर कार्रवाई के साथ साथ सफेद पोश लोगों को भी बेनकाब करें। सट्टे के खिलाफ हमारी इस मुहिम का मकसद एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां सट्टे जैसी सामाजिक बुराई के लिए कोई जगह नहीं हो। उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम में आपका भी साथ मिलेगा। ग्राउंड रिपोर्ट में बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। बस्ती से लेकर बाजारों तक, सत्ता के गलियारों तक, खेल से लेकर खिलाड़ी तक, सट्टे का सेंटर बना राजस्थान। सट्टे पर सनसनीखेज खुलासा,